कहते हैं देवता धर्म की बड़ी ग्लानि कर दी। अभी भगवान बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। धर्म की बड़े से बड़ी धारणा है पवित्रता। उस पवित्रता की स्टेज इसको भी पहचानना है। पवित्रता के बारे में गहराइयों को नहीं जानते हैं। सन्यासियों ने जैसे पवित्रता की ऊपर ऊपर की परिभाषा उठा ली है। समझते हैं कि घर घाट छोड़ देने से पवित्र हो जाते हैं, परंतु वो तो उनका हठ योग है। बाप ने तो सहज राजयोग सिखाया था, सहज सहज पवित्र बनना सिखाया था। इन सन्यासियों ने तो भारत की पवित्रता की ग्लानि कर दी है। वास्तव में देवी देवता धर्म पवित्र था। जो देवी देवता सनातन धर्म ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र सनत कुमार के द्वारा स्थापन होता है। अभी वही धर्म पवित्र बन गया है। तो बाप कहते हैं ऐसे धर्म की ग्लानि के समय पवित्रता कहां से आ गई? पहले एक में पवित्रता आवेगी या सभी में पवित्रता आवेगी? पहले एक की बुद्धि में पवित्रता की बात बैठती है, फिर नंबरवार औरों की बुद्धि में बैठती है। अभी तो घोर कलयुग है। तो पवित्रता की बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि हो पड़ी है। इस पवित्रता की बात को 100% समझाने में कितनी मेहनत लगती है। समझाया जाता है ऐसे समय पर ही भगवान बाप आते हैं, आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि पवित्र बनो। ये भी बताते हैं कि अभी धर्म की अति ग्लानि है, इसलिए भारत में पीस, प्रॉस्पर्टी खलास हुई पड़ी है।
जैसी माताएं नहीं हैं, एक जैसी कन्याएं नहीं हैं। कोई कोई सूपनखा पूतना है जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है, नहीं तो सब शिव की शक्तियां हैं जो सच्चे सच्चे बेहद के नेपाल राज्य की स्थापना करती है। इसलिए अभी एक बाप दूसरा न कोई। नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट कर देंगे। जाकर के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर दास दासियां बनती रहेंगे। अभी बाप के बने हो तो गफलत नहीं करना। गफलत करने के कारण घाटा बहुत पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं इस रूहानी सेवा के लिए फीमेल्स बहुत चाहिए, मेल्स बहुत चाहिए। ऐसे क्यों नहीं कहा? हाँ, खूब पक्का याद कर लिया। पुरुषचोला विकारों को कंट्रोल करने में अक्षम साबित होता है। फिर भी सुप्रीम सोल बाप पुरुष चोले में आता है या स्त्री चोले में आता है? पुरुष चोले में आता है। जन्म जन्मांतर के पुरुषों के स्वभाव संस्कार धारण करने वाली आत्माओं को रुद्रमाला का मणका बनाता है, जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है, या स्त्री स्वभाव संस्कार धारण करने वालों को जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है? किसको बनाता है? रुद्रमाला के मणकों को बाप आकर के उठाता है। क्यों? ये तो पार्शलिटी वाली बात हो गई। जो पवित्रता को धारण करने योग्य है ही नहीं, धारण करते ही नहीं, सब दुर्योधन दुशासन है, उनको क्यों सपोर्ट करता है? राजा का संस्कार ज्यादा है। राजा के संस्कार ज्यादा हैं। राजा बनना अच्छा है। राजा ज्यादा सुखी होता है जन्म जन्मांतर, या महलों में रहने वाली रानियां ज्यादा सुखी होती हैं? आत्मा की इच्छा सुख भोगने की है या दुख भोगने की है? हर आत्मा की ये इच्छा है कि हम जीवन में रहते सुख भोगे लेकिन दुख न भोगे। तो फायदे में कौन रहा है? जो जन्म जन्मांतर के पवित्रता के संस्कार धारण करने वाली कन्याएं माताएं, वो सुख जास्ती भोगती है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बने आकर के तो आधीन रहना अच्छा है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बनने के बाद या स्वाधीन रहना अच्छा है? स्वाधीन रहना अच्छा है।
किसी के अधीन नहीं बनेंगे। है? क्यों? जो एक बाप है उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बाप है। अरे जो बच्चा बाप की कमाई में से एक पैसा न ले, अपनी कमाई से ही बाप से 1.25 गुना बन करके दिखाए, वो बच्चा ज्यादा पावरफुल या बाप की कमाई के आधार पर कमाए हुए धन के ऊपर काबिज हो करके दुनियावी सुख शांति मान मर्तबा भोगता रहे, वो ज्यादा पावरफुल अपनी कमाई है? कौन? माना जो अपनी कमाई का खाए। हाँ जी, तो ये रुद्रमाला के मणके ऐसे ही मणके हैं। यज्ञ के आदि के भले सब फेलियर से हैं, उन फेलियर से राम संप्रदाय वालों को बाप ने कोई माल मिल्कियत नहीं दी। यज्ञ से उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। सिर्फ उनके हाथ में तीर और कमान पकड़ाई देते हैं। ये लोग ज्ञान के बाण और ये लोग अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष। इस शरीर रूपी धनुष को, चाप को ऐसा लचीला बनाओ पुरुषार्थ में कि हर प्रकार की परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर सको महाविनाश के टाइम पर। तो वो बच्चे बाप से ये आशा नहीं करते कि वो हमको जोनल इंचार्ज बनाए देवे तब हम बढ़िया ब्राह्मण बनेंगे, सेंटर इंचार्ज बनाए देवे, महलमानियां अटारियां हमको सौंप देवे। मांगने से मरना भला। बाप सिर्फ ज्ञान की प्रॉपर्टी देते हैं। और पुरुष प्रभाव को, पुरुष चोले को तो कोई शरणागत लेने की दरकार भी नहीं है। बेसिक ब्राह्मणों में कुमारों को, आधर कुमारों को शरणागत लिया जाता है, सरेंडर किया जाता है। लेकिन एडवांस में कोई भी ब्राह्मण को, चाहे कुमार हो या आधर कुमार हो, उसको शरण में नहीं लिया जाता। बल सेवा करो, खुली छूट है, जब तक चाहो सेवा करो। लेकिन समर्पित किसी को नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? हाँ, एक तो ये बात कि शिव बाबा गौपाल बन करके आते हैं, गौओं की पालना करते हैं। गौएं अर्थात भारत की वो कन्याएं माताएं जिनको आज के पिशाची राक्षसी माहौल में कोई न कोई शरण में रहने की जरूरत पड़ती है, वो
स्वच्छंद होकर के जीवन नहीं बिता सकती, स्वतंत्र होकर के रहे तो उनकी दुर्गति होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए बाप आकर के ये गौशाला खोलते हैं, गांव गांव में, शहर शहर में गौशाला खोलते हैं, जो यादगार भक्ति मार्ग में चलती है गीता मंदिरों की। गौशालाओं में बाप पढ़ाई पढ़ाने जाते हैं, बाप पढ़ाई पढ़ाने जाते हैं। इसलिए उसका नाम गीता मंदिर पड़ा हुआ है। मुख्य लक्ष्य है पवित्रता के बंधन में बंधना और दूसरों को बांधना, यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। सात को कहते हैं कि सात धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। जिस्मानी सर्विस को छोड़ करके रूहानी सर्विस करनी है। स्वेच्छा से करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या परिस्थितियों की मार पड़ेगी तब करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? है? स्वेच्छा से करेंगे वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। जो बड़े बड़े आदमी बनेंगे बेहद के, उनके लिए बड़ी रूहानी सर्विस चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।